एक सफेद जीप से दो कैदी उतरते हैं। दोनों के हाथ हथकड़ी से बंधे हैं। ये कोई आम मुजरिम नहीं थे। मीडिया के लोग माइक लेकर उनकी तरफ दौड़ते हैं, सवाल पूछे जाते हैं और तभी गोलियों की वो तड़तड़ाहट जिसने सिर्फ 9 सेकंड में पूरे भारत को सन्न कर दिया। 3 नौजवान शूटर्स जिन्होंने पुलिस के कड़े घेरे को तोड़कर भारत के सबसे खूंखार माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के सिर में सटाकर गोली मार दी थी। कैमरे में कैद हुई ये हत्या एक झटके में अंजाम दी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला डाला। साल 1979, उत्तर प्रदेश का पुराना इलाहाबाद शहर, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, और उसका एक बदनाम इलाका चकिया मोहल्ला। इसी मोहल्ले में फिरोज नाम का एक तांगे वाला रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम था अतीक अहमद। घर में तंगी थी, गरीबी थी, लेकिन अतीक के अंदर बचपन से ही एक अलग तरह की जिद थी। उसे पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। 1979 आते आते 17 साल का अतीक 10वीं के एग्जाम में फेल हो गया, पर उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। उसकी नजरें तो कहीं और थीं। उसे ताकत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, और वो भी शॉर्टकट से। अतीक ने सबसे पहले मालगाड़ियों से कोयला चुराने का धंधा शुरू किया। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रात के अंधेरे में कोयला चुराता और उसे ब्लैक में बेच देता। इसी चोरी चकारी के बीच अतीक के हाथों पहली बार खून हुआ। उसके खिलाफ एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। उस दौर में इलाहाबाद में जुर्म करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन अतीक को समझ आ गया था कि लोगों के अंदर डर पैदा करके ही वो पैसा और पावर कमा सकता है। धीरे धीरे उसने रेलवे के ठेकेदारों से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया। उसका तरीका एकदम सीधा, या तो पैसा दो या जान से हाथ धो बैठो। 80 का दशक आते आते पुराना इलाहाबाद एक और खूंखार नाम से कांपने लगा था। शौके इलाही उर्फ चांद बाबा। पुलिस चांद बाबा के इलाके में घुसने से पहले 10 बार सोचती थी। अगर उसका कोई गुर्गा पकड़ा जाता तो चांद बाबा पुलिस स्टेशन पर सरेआम बमबारी करके उसे छुड़ा लाता था। अतीक शुरुआत में चांद बाबा को अपना उस्ताद मानता था। उसे देखकर ही उसने जुर्म के तरीके सीखे थे। 1985 आते आते अतीक चांद बाबा का सबसे वफादार और खतरनाक शूटर बन चुका था। अपहरण, रंगदारी, कत्ल, अतीक हर काम में माहिर था। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 1985 में वीर बहादुर सिंह की सरकार बनी। राज्य में फैलते जंगल राज को रोकने के लिए 1986 में यूपी का पहला गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया। चांद बाबा जैसे दिग्गजों के मौजूद रहते हुए उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला गैंगस्टर एक्ट लगा अतीक अहमद पर। पुलिस ने रातों रात अतीक को उसके घर से उठाया और एक गुप्त स्थान पर ले गई। 3 दिन तक अतीक का कोई अता पता नहीं था। शहर में यह खबर फैल गई कि अतीक का एनकाउंटर हो गया है। लेकिन यहीं से खेल में एक नया मोड़ आया। इलाहाबाद के एक रसूखदार सांसद, जिनके पास उस दौर की सबसे महंगी गाड़ियां हुआ करती थीं, उनके दिल्ली दफ्तर से सीधा फोन लखनऊ सेक्रेटेरिएट पहुंचा। लखनऊ से कॉल कनेक्ट हुआ सीधे इलाहाबाद पुलिस चीफ के केबिन तक। वो लड़का हमारा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। फोन पर एक भारी आवाज गूंजी। दोपहर होते होते अतीक अहमद इलाहाबाद की सड़कों पर सीना ताने आजाद घूम रहा था। उस दिन अतीक को एक बात समझ आ गई थी, अगर हमेशा के लिए पुलिस और कानून से बचना है तो खुद सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। साल 1989, इलाहाबाद में चांद बाबा म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव जीत चुका था और अब उसकी नजरें विधानसभा पर थीं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जानते थे कि चांद बाबा की पॉपुलैरिटी और खौफ दोनों चरम पर हैं। उन्होंने चांद बाबा को इलाहाबाद वेस्ट सीट से टिकट का ऑफर दिया। चांद बाबा ने मुलायम सिंह से कहा, नेताजी, मेरा एक चेला है अतीक, बहुत धार है उसमें, उसे टिकट दे दीजिए। मुलायम सिंह, जो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चांद, अगर तुमने उस लड़के को विधानसभा भेज दिया तो कल वो तुमसे बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा कद छोटा पड़ जाएगा। ये चुनाव तुम खुद लड़ो। चांद बाबा ने फिर तय किया कि वो खुद इलाहाबाद वेस्ट से लड़ेगा। जब अतीक को यह बात पता चली कि चांद बाबा ने उसे टिकट नहीं दिया तो वो भड़क उठा। अतीक ने अपने ही गुरु के खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर भर दिया। चुनाव हुए। वोटिंग के नतीजे आने से 4 दिन पहले ही हवा का रुख अतीक की तरफ मुड़ चुका था। चांद बाबा समझ गया कि ये तांगे वाले का लौंडा अब उसके हाथ से निकल चुका है। उसने अतीक को खत्म करने का मौत का फरमान जारी कर दिया। इलाहाबाद वेस्ट का एक ढाबा में अतीक अपने गैंग के साथ चाय पी रहा था। चांद बाबा को भनक लग गई। इस तरह के वीडियो आजकल काफ़ी ज़्यादा YouTube पे ट्रेंडिंग में है। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए सिर्फ एक क्लिक में इस तरह की वीडियो बन सकता है। तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए ये वाला वीडियो पे क्लिक करें और वहाँ से देखें कि कैसे इस तरह की वीडियो बना सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। तो बिल्कुल AI से, ना वॉइस ना फेस। हालांकि सुबह से ये खबरें वायरल हो रही हैं। ये खबर बिहार की है। हालांकि अक्सर कभी हम लोग हिंसात्मक तस्वीरें देखते हैं तो हमें तालिबान याद आता है या म्यांमार याद आता है।
यानी कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि विदेशों में इस तरह की घटनाएं होती होंगी, लेकिन अपने देश में और खास करके ऐसे राज्य में जहां सुशासन की सरकार हो और वहां पर अगर इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आए तो प्रशासन पे तो सवाल खड़े होते ही हैं, इंसानियत पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर इंसान अभी हैवान क्यों बनता जा रहा है। कौन है जो उनको इस तरह के हिंसा करने के लिए उकसा रहा है, और इंसान के मन में इस तरह से एक दूसरे इंसान के लिए नफरत कहां से आ रही है। दोस्तों, पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि अररिया के फारसगंज के कृषि प्रधान बाजार समिति गेट नंबर 2 के पास सुबह सुबह एक ठेला वाला, क्योंकि लगातार वो ठेला वहीं लगाता है, जिसका नाम है राहुल चौहान, जिसका उम्र 30 वर्ष बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि वो सूनास बेचता है। लेकिन उसके ठीक बगल में जिसका नाम नबी हुसैन है, जो कि जोगबनी का रहने वाला है, जोगबनी के अमन का रहने वाला है, वो सुबह जो कि रोज आता है और सब्जी लाद करके मार्केट लेके जाता है। आज सुबह भी वो पहुंचा और उसने ठेले वाले से कहा कि थोड़ा साइड तुम दो ताकि मैं अपनी गाड़ी को लगा लूं। और इसी बात को लेकर के राहुल चौहान काफी गुस्से में आ गया और उसने, जिससे वह नींबू काटता है, उस नींबू काटने वाले चक्कू को नबी हुसैन के पेट में दे मारता है।